सुंदरवन नाम के जंगल में दो कौओं ने किसी पेड़ पर अपना घर बनाया था। दोनों बहुत खुश थे कि उन्हें रहने के लिए घर मिल गया। एक दिन उनकी इसी खुशी को एक सांप की नज़र लग गई। जिस पेड़ पर कौओं ने अपना घर बनाया था, उसी पेड़ के नीचे बने बिल में एक बड़ा सांप रहता था। जब भी कौओं का जोड़ा अपने घोंसले से बाहर दाना चुगने के लिए जाता, तो पीछे से सांप उनके अंडों को खा जाता। जब दोनों कौवे वापस आते तो उन्हें घोंसला खाली मिलता, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि अंडे कौन ले जाता है। इस प्रकार से कई दिन बीत गए। दोनों कौवे बहुत परेशान हो गए। एक दिन कौवों का जोड़ा दाना चुगकर जल्दी वापस आ गया। उन्होंने देखा कि उनके अंडों को बिल में रहने वाला एक सांप खा रहा है। ये सब देखकर दोनों ने योजना बनाई कि हमें अंडों को छुपा कर रखना होगा। इसके बाद उन्होंने पेड़ पर किसी ऊंचे स्थान पर छुपकर अपना घोंसला बना लिया। सांप ने देखा कि कौवों का जोड़ा पहले वाले स्थान को छोड़कर चला गया है, लेकिन शाम होते ही दोनों वापस पेड़ पर आ जाते हैं। इस प्रकार कई दिन निकल गए। कौवों के अंडों में से बच्चे भी निकल आए और बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन सांप को उनके नए घोंसले का पता चल गया और वह कौवों के बाहर जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही कौवे घोंसले से बाहर गए, सांप ने उनके घोंसले की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से कौवों को उसी समय पेड़ की ओर वापस लौटना पड़ा। जैसे ही वह वापस लौटे, उन्होंने दूर से ही देखा कि उनके घोंसले की तरफ सांप जा रहा है। ये देखकर वह जल्दी से वहां पहुंच गए और अपने बच्चों को पेड़ की ओट में छुपा दिया। सांप ने देखा कि घोंसला खाली है, तो वह कौवों की चाल को समझ गया और वापस सही मौके का इंतजार करने लगा। इसी बीच कौवों ने सांप से पीछा छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई। कौवा उड़कर जंगल से बाहर बने एक राज्य में चला गया। उस राज्य में एक सुंदर महल था। महल में राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कौवे ने देखा कि उसके गले में मोतियों का एक सुंदर हार है और कौवा उस हार को लेकर वहां से उड़ गया। सभी ने शोर मचाया कि कौवा हार लेकर उड़ गया, तो पहरेदार हार लेने के लिए कौवे के पीछे भागे और उसका पीछा करने लगे। कौवे ने जंगल में पहुंचकर हार को सांप के बिल में डाल दिया। ये सब पीछा कर रहे सैनिकों ने देख लिया। जैसे ही सैनिकों ने उस हार को बाहर निकालने के लिए बिल में हाथ डाला, तो सांप फुंकारता हुआ बाहर आया। सांप को देखकर सैनिकों उस पर हमला कर दिया और सांप घायल हो गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। सांप के वहां से जाने के बाद कौवा और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी जंगल में रहने लगा।